नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज से कुछ दिन पहले जब सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए गए हैं बल्कि वो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चेहरा भी होंगे। और क्या बीजेपी के बड़े बड़े नेता सम्राट चौधरी के सामने उनका कद बौना लगा। इस तरह की तस्वीर सामने आई जिस तरह से सम्राट चौधरी का स्वागत हुआ और कहा यह गया कि स्वागत दिल्ली के इशारे पर हुआ, अमित शाह के इशारे पर हुआ और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को सम्राट चौधरी के स्वागत में उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ा या उनके स्वागत समारोह में शामिल होना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि सम्राट चौधरी का रसूख इतना है, सम्राट चौधरी इतने बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो हैं और सम्राट चौधरी को इतना भरोसा है। दरअसल कुशवाहा जाति के वोट बैंक पर नजर है भारतीय जनता पार्टी की भी, और नजर है नहीं, नजर रही भी है महागठबंधन की भी, जेडीयू की भी। और इस जेडीयू का आधार वोट बैंक रहा है और इस समीकरण को नीतीश कुमार बखूबी साधते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना देने से या सम्राट चौधरी बीजेपी को बीजेपी के साथ इस वोट बैंक को जोड़ पाएंगे और नीतीश कुमार से यह वोट बैंक छिटका है और आगे भी छिटकेगा। अगर ऐसा है, सम्राट चौधरी इतने ही काबिल नेता हैं, सम्राट चौधरी अगर ये करने में कामयाब हो जाएंगे, बीजेपी को ये भरोसा है, तो फिर सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी भाव क्यों दे रही है। सम्राट चौधरी के रहते उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत बीजेपी को क्यों है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और ये सवाल इसलिए नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात किया, उपेंद्र कुशवाहा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा ये संकेत भी देते रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। लेकिन यह सवाल इसलिए भी है कि अब एक खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है और जाहिर तौर पर सुरक्षा के मामले को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, देखा जाता है। तो बीजेपी या केंद्र सरकार उपेंद्र कुशवाहा को भी उतना ही भाव दे रही है जितना वो चिराग पासवान को दे रही है। चिराग पासवान को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली और उपेंद्र कुशवाहा को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी, मुकेश सहनी को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की वाई श्रेणी की सुरक्षा को अब जेड श्रेणी की सुरक्षा में बदल दिया गया है। तो उपेंद्र कुशवाहा को वही सुरक्षा जो सुरक्षा चिराग पासवान को। सवाल यह है कि चिराग पासवान का मामला समझ में आता है। चिराग पासवान के पास एक जो 6% का वोट बैंक है वो उनके साथ है, वो इसको कन्वर्ट कराने में भी सफल हो पाते हैं। अब हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, असली परीक्षा तो 2024 में होगी, लेकिन कहा जाता है ये वोट ट्रांसफर होता रहा है। रामविलास पासवान इसको करवाते रहे हैं, लोजपा के साथ ये वोट ट्रांसफर होता रहा है। तो अब लोजपा तो 2 टुकड़ों में है, पशुपति पारस और चिराग पासवान। तो खैर अभी उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं। तो यही सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा को इतनी तरजीह भारतीय जनता पार्टी क्यों दे रही है जब भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को सम्राट बना ही दिया है, बीजेपी की कमान उनके हाथ में दे दी है। और भारतीय जनता पार्टी तो खूब चीख चीख कर रही है, ऐलान कर रही है, दावा कर रही है। सम्राट चौधरी भी दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को वो आश्रम भेजेंगे, वो पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे, जेडीयू विलीन हो जाएगी, जेडीयू के सारे नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इस तरह की बात भी सामने आई। जब सम्राट चौधरी अकेले कर सकते हैं तो फिर उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत उनको क्यों पड़ रही है। क्या ये माना जाए कि बीजेपी को बात समझ में आ गई कि दरअसल ये बड़ा रिस्की गेम हो जाएगा, ये बड़ा रिस्क हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को ही अब सम्राट चौधरी पर भरोसा नहीं रहा। सम्राट चौधरी का जो रसूख है या सम्राट चौधरी की जो स्वीकार्यता है उस आधार वोट बैंक में, उस पर भरोसा नहीं रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी लगता है कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा भी जरूरी हैं
और अकेले सम्राट चौधरी नहीं, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की जोड़ी उस आधार वोट बैंक पर कब्जा कर सकती है, उस आधार वोट बैंक को बीजेपी के साथ जोड़ सकती है जो अभी तक नीतीश कुमार के साथ रहा है। तो एक तरह से माने तो सम्राट चौधरी की जो ताजपोशी हुई वो तो बड़े गर्मजोशी के साथ हुई, खूब हो हल्ला हुआ, शोर शराबा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन ऐसा दिखाया गया, इस तरह का उनका स्वागत हुआ जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद दिल्ली गए, दिल्ली से लौटे तो, और इस तरह की तस्वीरें नजर आई जैसे वो मुख्यमंत्री का चेहरा है 2025 के। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, शायद भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरह से बीजेपी तरजीह दे रही है उसके मायने यही निकाले जाएंगे। और हमारी जो राजनीतिक समझ है उस आधार पर हमें यही लगता है कि शायद बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि अकेले सम्राट चौधरी से काम चलने वाला नहीं है। खैर, उपेंद्र कुशवाहा को जेट सिक्योरिटी देने का फैसला लिया गया है और आईबी की रिपोर्ट मिलने के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को जेट श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है और खतरे के मद्देनजर उनको यह सुविधा दी गई है। कुशवाहा को सीआरपीएफ कमांडो जेट श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराएंगे और उन्हें यह सुरक्षा बिहार और दिल्ली में मिलेगी। कुशवाहा के जेट श्रेणी की सुरक्षा के लिए कुल 33 सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा को सशस्त्र बल सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उनके घर पर 10 हथियारबंद स्टैटिक गार्ड, 24 घंटे 6 पीएसओ, 3 शिफ्ट में 12 सशस्त्र एस्कॉर्ट कमांडो, 1 शिफ्ट में 2 वाचर्स और 3 ट्रेंड ड्राइवर 24 घंटे मौजूद रहेंगे। ये उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा होगी और उपेंद्र कुशवाहा के वारे न्यारे नजर आ रहे हैं। खैर, सुरक्षा को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता आ रहा है और इसलिए इसका जिक्र भी जरूरी है क्योंकि हाल के दिनों में 3 नेताओं को सुरक्षा दी गई है, 2 को जेट श्रेणी की और 1 को वाई श्रेणी की। मुकेश सहनी को वाई श्रेणी और चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को जेट श्रेणी की। ऐसे 3 नेता जिनकी एनडीए में एंट्री तकरीबन तय मानी जाती रही है। अब मामला राजनीतिक है नहीं है ये बीजेपी जाने, केंद्र सरकार जाने, लेकिन इसके मायने यही निकाले जाते रहे हैं क्योंकि राजनीति में यह सब होता है। तो खैर, अब उपेंद्र कुशवाहा को सुरक्षा मिली है। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन का आधिकारिक ऐलान वो कब करते हैं और बीजेपी के साथ उनका जो सियासी गठजोड़ है वो कब से आधिकारिक रूप से शुरू होता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की जरूरत उपेंद्र कुशवाहा है। बीजेपी को लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जरूरी हैं और सम्राट चौधरी से शायद अकेले वो नहीं होगा जो बीजेपी करना चाहती है। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा भी मिलकर वो कर पाएंगे, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि नीतीश कुमार उस समीकरण के सहारे दशकों से तकरीबन 1.5 दशक से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब वो बिहार की सत्ता में स्थापित हैं, मुख्यमंत्री हैं 17 सालों से और नीतीश कुमार बखूबी इस समीकरण को साधते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।